जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों पानी की भीषण समस्या आ गई है। वार्डों में नल से पानी नहीं पहुंचने से लोगों में भारी आक्रोश है और कई बार पानी आने की उम्मीद में बैठे नगरवासी रात में ही आंदोलन करने के लिए उतारू हो गए और अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों पर आक्रोश जताते नजर आते हैं। इस भीषण जल समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की मांग कर रहे हैं। अकलतरा नगर पालिका के प्रायः सभी वार्डों में पेयजल के साथ निस्तारी के लिए पानी की गंभीर समस्या है। लोग रात जागकर अपने घरों के सामने निकले नलों की टोटी से पानी आने की उम्मीद से बैठे रहते हैं और कई बार एक बूंद पानी नहीं मिल पाता, जिससे अकलतरा वासियों में भारी आक्रोश है। अकलतरा में पानी की इस समस्या को बुजुर्ग बहुत पुरानी समस्या बताते हैं और पहले पानी की कमी से बीमारी फैलने और मौत होने का भी दावा करते हैं। 1960 के दशक में यहाँ परसाही नाला से पानी लाया गया, लेकिन पानी आने के बाद किसी तरह से सुधार नहीं किया जा सका और इस वर्ष फिर से पुराने जमाने की याद आने लगी। विगत गर्मी में हम सभी को मोहल्ले वालों को पानी की बहुत किल्लत हुई। पानी के आने का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं था। कभी रात को 2 बजे तो कभी रात को 4 बजे तो कभी सुबह तो कभी शाम को। इससे महिलाएं खासकर बहुत परेशान थी। उनका सोने का जागने का कोई टाइमिंग नहीं था। कई महिलाएं बीमार से ग्रसित हो गई थी और अभी भी हम लोगों को पानी के बारे में समस्या है, जिसका भी परमानेंट समाधान नहीं हुआ है ना। बरसात अभी नहीं आई है, लेकिन पानी की कभी अभी भी हम लोगों को सता रही है और हम लोग परेशान है पानी से। हम लोग चाहते हैं कि पानी का परमानेंट व्यवस्था हो। जैसे विगत 5 सालों से हम लोगों को पानी की समस्या नहीं थी। पानी बराबर आता था, टाइम पे आता था, है ना। 1 घंटे का अंतर पड़ जाए तो वो समस्या हम लोग झेल लेते थे। लेकिन यहाँ कभी रात को 2 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी शाम को 4 बजे, तो उससे एक परमानेंट वो नहीं था, टाइमिंग नहीं था, जिससे महिलाओं को खासकर बहुत समस्या होती थी, है ना, कामकाजी महिलाओं को। तो इससे हम लोगों को समस्या का समाधान चाहिए। हाँ, पानी के तो बहुत समस्या है। कोई टाइम टेबल नहीं है के 1.5 दिन में पानी मिला थे कई दुआ, है ना। कभी सुबह, कभी शाम, कभी आधा रात के। तो बहुत समस्या है पानी के। निश्चिंत तो है नहीं हन कई दुआ 24 घंटा वही में ध्यान लगे रहते, तब आही ऐसे करके। बहुत समस्या से तो उमा के पानी तो अच्छा रहबे नहीं करे कई दुआ, में के ठीक रहते। तो चलात हन जत्ता मिल जाते उतके में काम चलात हन कई दुआ, है ना। आपूर्ति तो उसमें नहीं हो सका थे। जैसे पहली मिल जाती से 3 घंटा 4 घंटा चल जाए, अब तो आधा घंटा मुश्किल से चलते कई दो। एक ऐसी जमीन जो कछुए की पीठ की तरह की होती है, उसके ऊपर आसानी से बसाहट की जा सकती है। तो ये लगभग कछुए की पीठ की तरह की जमीन थी अकलतरा, और यहाँ बस गए आकर के। कछुए की पीठ की तरह की जमीन में बसना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आस पास में वाटर बॉडीज नहीं हो तो पानी की समस्या आती है। पानी की समस्या तब से थी 1820 से, और तत्कालीन तालुकेदारों ने यहाँ 4 तालाब खुदवाए। जब भी मानसून में देरी होती थी, जैसे इस साल हुई है, मानसून में जब देरी होती है तो उसके बाद फिर दिक्कतें आती हैं, और ऐसी दिक्कतें हमने बार बार देखी हैं। मेरी याददाश्त में मैं 57 की दिक्कत मुझे याद है। 57, 58, 61, 62 में तो खैर भीषण अकाल पड़ा था इलाके में। 57 में यहाँ बारिश में कमी आई, देर से बारिश हुई, और उसका सबसे बुरा इफेक्ट होता था, पीने का पानी खत्म हो जाता था। ये लेके आता था कालरा। 57 के कालरा की मेरे को याद है। वार्ड नंबर 11 में मेरा है निवास है, वार्ड नंबर 11 में। उसमें एक ऐसा घर भी है मेरे घर के ठीक सामने, जिसमें 9 लोग थे और उसमें 7 लोगों का देहांत हो गया। लेकिन अभी आज की तारीख में अगर तरह पानी की दिक्कतों से 2-4 नहीं हो रहा है, 10-20 हो रहा है। ये हालत है कि पूरी रात मैं अपने व्हाट्सएप में देखता हूँ तो सिर्फ मैसेज रहते हैं, किस पाइपलाइन में पानी शुरू हुआ, किस पाइपलाइन में पानी शुरू हुआ, यहाँ का शुरू हुआ कि नहीं, वहाँ का शुरू हुआ कि नहीं, वहाँ का शुरू हुआ कि नहीं। और तकलीफ होती है देख करके। नहाने के लिए पानी तो घरों में है नहीं, पीने का मिल जाए बस वही है। और यहाँ का नगर प्रशासन, भगवान रक्षा करे नगर प्रशासन की। बड़े हैं, बड़े लोग हैं हमारे विधायक, तो विपक्ष के विधायक हैं, तो
अब विपक्ष के विधायकों की आज की तारीख में सुनवाई कितनी है क्या नहीं, और दिक्कतें हैं तो प्रजातंत्र की दिक्कतें अपनी जगह में हैं। भगवान रक्षा करे अकलतरा की, बस यही कह सकता हूँ। देखिए, अकलतरा एक लगभग ड्राई क्षेत्र है, तो ये प्रॉब्लम गर्मियों के दिन में हमें आती है और इस बार बारिश भी देर से हो रही है और पिछले कुछ दिनों में ऐसी स्थिति निर्मित हुई जिसकी वजह से लोग सड़क पर भी आए क्योंकि रात रात पानी नहीं मिल पा रहा था। तो उसमें 2-3 चीजें हैं। अकलतरा के कुछ पंप हाउसेज ग्रामीण फीडर में आते हैं, तो आज ही उसका एस्टिमेट तो पहले ही तैयार हो चुका है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको नगर में जोड़ दिया जाए कि ग्रामीण फीडर में अगर लाइट बंद होती है तो उसकी वजह से पानी जो नहीं भर पाता है तो वो हम लोगों को दिक्कत खत्म हो जाए। दूसरा, बोर कराकर पानी देना, ये अभी त्वरित में तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि बोर अभी जितने हैं हमारे पास पानी लगभग पर्याप्त है, और लेकिन अगर ड्राई होने शुरू होते हैं तो ये स्थिति और थोड़ी बढ़ेगी। तो उसके लिए हम लोग को लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, सारे पार्षद, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि। तीसरा, यहाँ पर जल आवर्धन का काम जो ठप हो गया था, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया और कई बार उस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद वो पैसा आ गया है और जल आवर्धन का काम चल रहा है। तो जल आवर्धन ही वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो अकलतरा को पानी दे सकता है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। देखिए, नगर पालिका अकलतरा में एक तो वहाँ पे एक बृहद जल आवर्धन स्कीम का काम चल रहा है, उसमें वक्त लगेगा क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल कम है। तो सरफेस वाटर जो एक डैम से पानी आना है उसमें काम चल रहा है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र कंप्लीट हो। इन बिटवीन अभी जो स्थिति बनी है उसमें यह है कि पानी अभी वर्तमान में जो सप्लाई हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो बीच में जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी थी उसके बाद एडिशनल कलेक्टर वहाँ पे पूरा दौरा किए हैं और लोगों से भी बातचीत की है। तो 2-3 विषय आए थे कि कुछ वार्डों में पानी नहीं जा रहा था और कुछ जगह टेल एरिया में पानी नहीं जा रहा था। तो हमने निर्धारित किया है कि उसका एक समय निर्धारित कर दिया जाए कि कौन से वार्ड में किस समय जाएगा। उसके अलावा यदि मान लो कहीं पर बोर की आवश्यकता, क्योंकि बोर में वहाँ पे बोर भी नहीं हो पा रहा सक्सेसफुल, लगभग कई जगह 400-500 फीट में पानी मिल रहा है, तो वो भी सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है। और जो टेल एरिया जहाँ पर संभव ही नहीं हो पा रहा तो वहाँ पर हम टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाएंगे। और इस पे एडीएम गए थे वहाँ पर, उसके बाद एसडीएम को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, वो रेगुलर वहाँ की मॉनिटरिंग करेंगे। और नगर पालिका में जो भी फंड की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर फंड की कोई दिक्कत नहीं है। अधोसंरचना का राशि वहाँ पर है, गौड़ खनिज से वहाँ राशि मिली हुई है। वहाँ के पार्षद और जो जितने भी सदस्य हैं वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर शीघ्र काम हो।